सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट। दिन भर की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अश्विनी। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को मुख्यमंत्री ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से दिखाई हरी झंडी। पहली बार एसी ट्रेन से रामेश्वरम की तीर्थ यात्रा पर रवाना हुए वरिष्ठ नागरिक। गांव ढाणी से शहरों तक गूंजा जल संरक्षण का संदेश। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान बना जन सहभागिता का महाअभियान। शिक्षा विभाग जुलाई माह में राजकीय विद्यालयों में लगाएगा नेत्र परीक्षण शिविर। विद्यार्थियों व ड्राइवरों को मिलेंगे निशुल्क चश्मे। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर पहली बार राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक वातानुकूलित ट्रेन से रामेश्वरम की निशुल्क तीर्थ यात्रा पर आज रवाना हुए। इसके लिए वातानुकूलित और सुसज्जित राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन तैयार की गई है। राजस्थान की प्रकृति व संस्कृति के अनुरूप सुसज्जित ये ट्रेन बाहर से पैलेस ऑन व्हील्स से भी अधिक भव्य दिखेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में सवाई माधोपुर के रास्ते रामेश्वरम मदुरई की तीर्थ यात्रा पर 2 स्टेशनों से लगभग 800 तीर्थयात्री रवाना हुए। वरिष्ठ नागरिक तीर्थयात्रियों के आवास, भोजन आदि की सभी व्यवस्थाएं देवस्थान विभाग द्वारा की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के मन के भाव को समझते हुए उन्हें तीर्थ यात्रा करवा रही है। व्यक्ति के मन में यह भाव आता है कि मैं मेरे बेटा बेटियों की शादी के बाद या मैं रिटायरमेंट के बाद मैं देशाटन के लिए जाऊंगा। भाव ये सबके अंदर मन में पैदा होता है कि मुझे तीर्थ यात्रा करके आनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह सरकार उन सभी का ध्यान रखते हुए उनके भाव और मन के हिसाब से राजस्थान के हमारे वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराने का काम करे। हम चाहते हैं कि हमारे किसी बुजुर्ग के मन में यह बात नहीं आए, हमारी किसी माता के मन में यह बात नहीं आई कि मैं तीर्थ यात्रा वहां जाना चाहती थी, मैं जाना चाहता था, मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इसलिए हमने संख्या भी बढ़ाई है और ट्रेन को भी एसी करने का काम किया है, जिससे आपको किसी भी तरह से परेशानी नहीं हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को पशुपतिनाथ की हवाई यात्रा भी करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यात्रा के दौरान बुजुर्गों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। यात्रा के बाद वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव जाने जाएंगे और किसी भी प्रकार की कमी रहने पर उसमें सुधार किया जाएगा। यहाँ तक हमने कहा है कि पशुपतिनाथ जी की अगर कोई यात्रा करना चाहता है नेपाल की, तो उसके लिए भी हमने हवाई यात्रा का प्रावधान रखा है कि वो हवाई जहाज से जाएं और पशुपतिनाथ जी की यात्रा करके आए, उनके मन की जिज्ञासा कैसे भी पूरी हो। मैं इतना ही कहूंगा कि सरकार ने पूरी तरह से आपका ध्यान रखा है। मैंने उसमें एक बुक भी कहा है कि एक बुक लेकर के जाएंगे, आपके पास हमारा एक व्यक्ति भी आएगा, आपके पास व्यक्ति भी आएगा और आपके विचार भी बोलेगा, क्योंकि आप तो तीर्थ यात्रा करके आएंगे लेकिन आपके पीछे जाने वाले और भी हैं, जिससे कि आपको होने वाली समस्या, आपका कोई सुझाव होगा तो हमारे लोग उसको भी नोट करेंगे कि इस यात्रा में हमें, अगली यात्रा में हमें ये और सुधार करना है, तो सुझाव को नोट करेंगे तो अगली यात्रा में हम उसको भी ठीक प्रकार से कर पाएंगे। इस अवसर पर देवस्थान मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार के देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2025 के अंतर्गत बजट घोषणा अनुसार पहली बार वातानुकूलित ट्रेन से तीर्थ यात्रा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कुल 50,000 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन से यात्रा कराने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। देवस्थान विभाग की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से ये इस साल की जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा है, उसकी पहली ट्रेन जयपुर से मदुरई के लिए रवाना हो रही है, रामेश्वरम के लिए रवाना हो रही है। इसमें 800 तीर्थ यात्री यात्रा करेंगे। मैं यहाँ आए सभी तीर्थ यात्रियों को बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा। ये हमारे राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की जो यात्रा है, ये लगातार
जैसे पिछले साल हमने 30,000 माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 30,000 यात्रियों को यात्रा कराएंगे। हमने 31,804 यात्रियों को यात्रा करवाई। इसका टारगेट बढ़ा करके ट्रेन में 30,000 की जगह 50,000 कर दिया। और ये पहली ट्रेन है इस यहाँ से जयपुर से रामेश्वरम के लिए जा रही है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस ट्रेन को, ये जो पहले सादी ट्रेन में यात्रा करते थे, इस ट्रेन को आपने चिंता की कि हमारे सीनियर सिटीजन उसमें जाते हैं, गर्मी के मौसम में बहुत सारी तकलीफ होती है, इसलिए इनको एसी ट्रेन करो। साथ ही साथ में इस ट्रेन को हमने एक तरह से पूरे राजस्थान की संस्कृति के अनुरूप किया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज नागौर के खिंवसर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर की धर्मपत्नी श्रीमती प्रीति कुमारी की अंत्येष्टि में शामिल हुए और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने खिंवसर में मोक्षधाम पहुंचकर स्वर्गीय प्रीति कुमारी की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन किए और पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों को संबल प्रदान करने और इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक श्री भगवान सिंह रोल साहब सर के देहावसान के बाद आज संघ शक्ति कार्यालय में उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। राज्य सरकार द्वारा शुरू किया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आगामी 20 जून तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। अभियान के तहत जल संचय संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जल स्रोतों की साफ सफाई के कार्य किए जाएंगे और परंपरागत जलाशयों के स्वरूप को पुनः बहाल किया जाएगा। राज्य सरकार की कोशिश है कि हर गांव, हर शहर और हर व्यक्ति तक जल संरक्षण का संदेश पहुंचे और राजस्थान पूरे देश में जल संरक्षण के प्रयासों की एक मिसाल बने। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे जन सहभागिता के इस अभियान से जुड़े, अपने गांव शहर के तालाबों, नदियों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई के लिए श्रमदान करें और इन्हें स्वच्छ एवं संरक्षित बनाने में अपना सक्रिय योगदान दें। आइए मिलकर जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाएं। कभी इन तालाबों से अमृत निकलता था, बच्चों की हंसी गूंजती थी और पनघट सजा करता था। समय बदला और हम भूल गए अपनी इस जीवनदायिनी विरासत को। जल स्रोतों की उपेक्षा की, जल को बर्बाद किया। अब वक्त है जागने का, भविष्य संवारने का। भजनलाल सरकार ने शुरू कर दिया है वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। पुराने जल स्रोतों को मिलेगा नया जीवन और हम फिर से सीखेंगे जल संरक्षण। अब इन तालाबों, बावड़ियों से फिर अमृत निकलेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। आओ मिलकर सहभागिता निभाएं। आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाएं। पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए जुलाई माह में राजकीय विद्यालयों में नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। ये निर्णय स्कूल शिक्षा विभाग की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता शासन सचिव स्कूल शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल ने की। बैठक में विभागीय योजनाओं, नवाचारों और आगामी शैक्षणिक सत्र की शैक्षिक रूपरेखा पर भी विस्तार से चर्चा की गई। श्री कुणाल ने बताया कि शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान के अंतर्गत ये शिविर सभी राजकीय विद्यालयों के लिए संचालित होंगे, जिसमें विद्यार्थियों के साथ साथ बाल वाहिनियों के चालकों की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। परीक्षण के उपरांत छात्रों या चालकों को आवश्यकता अनुसार निःशुल्क चश्मे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक में विभाग से जुड़े कई एजेंडों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान श्री कुणाल ने मिड डे मील से संबंधित डेटा को शाला दर्पण पोर्टल पर शीघ्रता से अपलोड करने, प्रवेशोत्सव के अंतर्गत चल रहे नामांकन कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग, ड्रॉप आउट रोकने और विद्यालय नामांकन डेटा को विद्या समीक्षा केंद्र से लिंक करने के निर्देश दिए। शिक्षा सचिव ने स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ कक्षा 1 से 5 और 6 से 12 तक के विद्यार्थियों की टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स समय पर उपलब्ध कराने के भी लिए निर्देशित किया। शिक्षा सचिव ने स्टूडेंट अटेंडेंस ऐप का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के साथ कक्षा 1 से 5 और 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को टेक्स्ट बुक्स और वर्क बुक्स समय पर उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।